क्योंकि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला, उसे सिर्फ आपकी भावना महसूस होती है। भावना ही आपकी सच्चाई है। जब आप बार बार कोई बात सोचते हैं या बोलते हैं, तो वो आपकी न्यूरल नेटवर्क को प्रभावित करती है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और एक विशेष विचार धीरे धीरे आपकी मान्यता बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन भी उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन ये सुने कि तू अनमोल है, तेरे भीतर सब कुछ संभव है, तो उसका अवचेतन एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही है अवचेतन की ताकत। अब आप सोचिए, आप अपने मन को किस दिशा में ढाल रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को संदेह में बहा रहे हैं या उसे विश्वास की ओर मोड़ रहे हैं? अवचेतन को यकीन दिलाना एक साधना है, और ये साधना रोज की जाती है, नियमित की जाती है। दिन के हर उस क्षण में की जाती है जब आप अकेले हों, जब आप किसी मुश्किल में हों या जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हर समय आपका अवचेतन एक साइलेंट कैमरा की तरह आपके विचारों की तस्वीरें ले रहा है। आप जैसे ही कोई गहरी भावना सोचते हैं, वो छवि उसके भीतर स्थायी रूप से दर्ज हो जाती है। सोने से पहले एकांत में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर कल्पना कीजिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसका आपने सपना देखा था। आपके पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए आपने संघर्ष किया। लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके भीतर संतोष है, आपके चेहरे पर दिव्यता है। अब धीरे धीरे उस छवि को और स्पष्ट कीजिए। देखिए आप कहाँ खड़े हैं, किन लोगों के बीच हैं और आपका दिल कितना शांत है। इस पूरी कल्पना को एक वास्तविक अनुभव की तरह महसूस कीजिए और फिर उसी भाव से बोलिए, मैं बन चुका हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन। इसी अभ्यास को हर रात दोहराइए और देखिए किस तरह से ब्रह्मांड आपके लिए वो रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। दोस्तों, आज का ये संदेश मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। अवचेतन मन को केवल आदेश नहीं चाहिए, उसे यकीन चाहिए। और ये यकीन तभी आता है जब आप बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को पहले से बना हुआ अनुभव करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं, मैं एक महान वक्ता बनना चाहता हूं, तो अवचेतन समझता है कि अभी आप सिर्फ बनना चाहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं एक शक्तिशाली वक्ता हूं, मैं प्रभाव छोड़ता हूं, और उसे हर रोज ध्यान और भावना के साथ गहराई से दोहराते हैं, तो अवचेतन उसे यथार्थ मानने लगता है। उसके बाद आप बोलना सीखते नहीं, बोलना आपके लिए स्वाभाविक बन जाता है। यही वो अंतर है जो आपकी कोशिश को आपकी पहचान में बदल देता है। कई लोग जीवन भर सिर्फ कोशिश करते रहते हैं। वे मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, पर फिर भी खाली लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बाहर की दुनिया में तो काम करते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को खाली छोड़ देते हैं। आप जो बाहर पा रहे हैं, वो आपके भीतर बोई गई सोच का ही प्रतिबिंब है। और ये बात जब सच में समझ में आती है, तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बदलने लगता है। आपको पता है, हर सफल इंसान, चाहे वो आध्यात्म की दुनिया से हो या व्यवसाय से, एक बात जरूर करता है, वो अपने अवचेतन से संवाद करता है। किसी को नहीं दिखता, लेकिन वो हर रात सोने से पहले अपने भविष्य को आंखों के सामने देखता है, महसूस करता है, जीता है। वो उस छवि को इतने यकीन से दोहराता है कि ब्रह्मांड भी अंततः उसे सच कर देता है। अगर आप हर रात अपने सपनों को सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं, मुझे देना शुरू करो। और जब आप सुबह उसी सोच को लेकर उठते हैं, तो आपके हर फैसले, हर शब्द, हर कदम में एक अलग ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा आपको रास्ते दिखाती है, संयोग रचती है, लोगों से मिलवाती है, मौके बनाती है। लेकिन अगर आपकी कल्पना के साथ डर जुड़ जाए, तो वही डर आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपका अवचेतन किसी फर्क को नहीं पहचानता। उसे नहीं पता कि आपने मजाक में कहा, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता। वो उसी को सच मान लेता है। अब सवाल यह है कि इस अवचेतन को यकीन दिलाया कैसे जाए? ये कोई एक रात का काम नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक तपस्या है। हर दिन, हर रात अपनी आंखें बंद कीजिए और वो छवि देखिए जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए, उसकी आवाज सुनिए, उसकी कंपन अपने शरीर में महसूस कीजिए। जैसे अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप किताब के पन्नों पर कलम चला रहे हैं। आपके पाठक भावुक हो रहे हैं, लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा कर रहे हैं, आपके चेहरे पर संतोष है,
आपकी आंखों में आभार है। उस दृश्य को बार बार दोहराइए। धीरे धीरे आपका अवचेतन कहेगा, हाँ, यही मेरा सत्य है, और उसी दिन से जीवन आपका साथ देना शुरू कर देगा। ध्यान चेतना का यही संदेश है। भीतर उतरिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और फिर संसार से नहीं, अपने अवचेतन से संवाद कीजिए। क्योंकि जब मन पूरी तरह यकीन कर लेता है, तो फिर शरीर, हालात, ब्रह्मांड, सब कुछ उसी यकीन के अनुसार ढलने लगता है। आपका काम है हर दिन अपने भीतर वो बीज बोना जो आप बाहर देखना चाहते हैं। बोली गई बात, सोची गई भावना और ध्यान में की गई कल्पना, यही आपके भाग्य की नींव है। बस इनका चयन सोच समझ कर करिए। अब कल्पना कीजिए कि अगर हर दिन आप अपने अवचेतन मन को ये कहते हैं, मैं हार गया हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके जीवन में वही गूंजता है, वही कंपन लौटकर आता है। लेकिन अगर हर दिन, चाहे हालात जैसे भी हों, आप अपने भीतर ये भाव दोहराते हैं, मैं संपूर्ण हूं, मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, मैं ब्रह्मांड का प्रिय पुत्र हूं, जो मैं चाहता हूं वो मुझसे मिलने के लिए रास्ता खोज रहा है, तो क्या होता है? आपके चेहरे की भावभंगिमा बदल जाती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है और आपका कंपन धीरे धीरे आपकी दुनिया को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला, उसे सिर्फ आपकी भावना महसूस होती है। भावना ही आपकी सच्चाई है। जब आप बार बार कोई बात सोचते हैं या बोलते हैं, तो वो आपकी न्यूरल नेटवर्क को प्रभावित करती है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और एक विशेष विचार धीरे धीरे आपकी मान्यता बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन भी उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन ये सुने, तू अनमोल है, तेरे भीतर सब कुछ संभव है, तो उसका अवचेतन एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही है अवचेतन की ताकत। अब आप सोचिए, आप अपने मन को किस दिशा में ढाल रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को संदेह में बहा रहे हैं या उसे विश्वास की ओर मोड़ रहे हैं? अवचेतन को यकीन दिलाना एक साधना है, और ये साधना रोज की जाती है, नियमित की जाती है। दिन के हर उस क्षण में की जाती है जब आप अकेले हों, जब आप किसी मुश्किल में हो या जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हर समय आपका अवचेतन एक साइलेंट कैमरा की तरह आपके विचारों की तस्वीरें ले रहा है। आप जैसे ही कोई गहरी भावना सोचते हैं, वो छवि उसके भीतर स्थायी रूप से दर्ज हो जाती है। सोने से पहले एकांत में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर कल्पना कीजिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसका आपने सपना देखा था। आपके पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए आपने संघर्ष किया। लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके भीतर संतोष है, आपके चेहरे पर दिव्यता है। अब धीरे धीरे उस छवि को और स्पष्ट कीजिए। देखिए आप कहाँ खड़े हैं, किन लोगों के बीच में हैं और आपका दिल कितना शांत है। इस पूरी कल्पना को एक वास्तविक अनुभव की तरह महसूस कीजिए और फिर उसी भाव से बोलिए, मैं बन चुका हूँ, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन। इसी अभ्यास को हर रात दोहराइए और देखिए किस तरह से ब्रह्मांड आपके लिए वो रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। दोस्तों, आज का ये संदेश मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए।